गुड इवनिंग सभी बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे कल बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, उसका डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने कल पढ़ी थी। ठीक है। सो आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे इंडिया का बर्थ रेट क्या है। तो इंडिया का बर्थ रेट जो है 17.64, 17.64। और आपको ये भी पता है कि बर्थ रेट जो है पर 1000 में से कैलकुलेशन किया जाता है। दैट मीन्स पर 1000 पॉपुलेशन इक्वल्स टू इंडिया में पर ईयर 17.64 न्यू बर्थ होता है। दैट मीन्स 1000 पॉपुलेशन इक्वल्स टू 17.64 अप्रोक्स 17 मान के चलो न्यू बर्थ होता है 1 ईयर में। ठीक है। दैट मीन्स एक साल में 1000 पॉपुलेशन बराबर अप्रोक्स 17 न्यू बर्थ इंडिया में होता है। तो 1000 में ये तो होता है, तो इंडिया का पॉपुलेशन तो 1000 है नहीं। इंडिया का पॉपुलेशन तो 2011 का सेंसस का अकॉर्डिंग 121 करोड़ है। और फिर 2021 में सेंसस होना था, वो तो कोरोना के कारण हुआ नहीं है। तो हम लोग उसी को लेकर के चलते। तो 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन जो था 121 करोड़। 121 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन जो था, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इंडिया का जो बर्थ रेट जो है 17.64 जो है पर 1000, 17.64 पर 1000 है तो पर ईयर। तो इंडिया का पॉपुलेशन है 121 करोड़। तो 121 करोड़ में 121 करोड़ पॉपुलेशन में पर ईयर इंडिया में कितना न्यू बर्थ होता है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो 17.64 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये पर 1000 में 17.64 है ना। ओके। इंटू 121 करोड़, तो हो जाएगा आपका अप्रोक्स 2 करोड़ 13 लाख एंड समथिंग समथिंग है ना। 13,44,400 ये इंडिया का पर ईयर का न्यू बर्थ होता है। ठीक है। इंडिया का पर ईयर का न्यू बर्थ, दैट मीन्स ईच ईयर इंडिया में अप्रोक्स 2 करोड़, ठीक है, 13 लाख, इसी तरह से 44,400 न्यू बर्थ होता है इंडिया में पर ईयर। तो पर ईयर इतना बर्थ होता है इंडिया में, तो पर डे का भी तो फाइंड आउट कर सकते हो। पर ईयर मतलब 365 डेज में, तो 365 डेज से, दैट मीन्स 365 से अगर हम लोग ये जो नंबर जो है पर ईयर का 2 करोड़ 13 लाख समथिंग, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 58,477। दैट मीन्स पर डे इंडिया में न्यू बर्थ होता है 58,477। हर दिन इतना बच्चा पैदा होता है इंडिया में। ठीक है। और ये जो है वर्ल्ड का 1/6 है। दैट मीन्स वर्ल्ड में कितना न्यू बर्थ होता है पर डे, तो ये अगर 1/6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको भी। ठीक है। वर्ल्ड में। ओके। और इसी तरह से हाईएस्ट बर्थ रेट जो है नाइजर में है, जिसमें 45 है पर 1000। इंडिया में था 17.64 पर 1000 इन 1 ईयर। नाइजर में है 45 है पर 1000 इन 1 ईयर। 1 ईयर में तो होता है ये बर्थ रेट डेथ रेट, तो ठीक है, और 1000 में निकाला जाता है। तो नाइजर में 45 है, इंडिया से अप्रोक्स 2-3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है। और नाइजर कहाँ पर है फाइंड आउट कर लेना। ठीक है। और इसी तरह से लोएस्ट बर्थ रेट है ताइवान में है, जहाँ पर है कि 7.1 पर 1000 में, पर 1000 में 7.1 ही न्यू बर्थ होता है पर ईयर ताइवान में। और चाइना का बात करेंगे 8.52 है पर 1000 में। दैट मीन्स इंडिया का 17.64, चाइना का 8.52। दैट मीन्स इंडिया का बर्थ रेट जो है चाइना से डबल है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो चाइना में 8.52 ही है बर्थ रेट, क्योंकि चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी है ना, इसीलिए। और यूएसए का भी थोड़ा देखते हैं। यूएसए का बर्थ रेट है 12 पर 1000, 12। चाइना से ज़्यादा है यूएसए में बर्थ रेट 12 है। ठीक है। किंतु इंडिया से कम है, क्योंकि वहाँ पर लोग ही ऐसे कॉन्शियस है, तो जनरली 2 चाइल्ड पॉलिसी वो लोग इंट्रोड्यूस नहीं किए, किंतु वहाँ का लोग कॉन्शियस है, तो अपने से ही वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाते। ओके। तो ये तो था आपका बर्थ रेट फाइंड आउट करना। ठीक है। तो इसी तरह से डेथ रेट को देखते हैं। डेथ रेट जो है इंडिया का डेथ रेट है 7.3 पर 1000, 7.3 पर 1000 पॉपुलेशन में से 7.3% का डेथ होता है पर ईयर इंडिया में। ठीक है। पर 1000 में से 7.3।
ठीक है, पर ईयर। अब इंडिया का पॉपुलेशन तो 1000 नहीं है, इंडिया का पॉपुलेशन तो 121 करोड़ है। तो 121 करोड़ पॉपुलेशन में से पर ईयर इंडिया में कितना डेथ होता है ये फाइंड आउट करना होगा। तो 7.3 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 121 करोड़ करेंगे तो 88 लाख और 33,000 ये इंडिया का 1 ईयर का डेथ है। ठीक है, 1 ईयर में इतना डेथ होता है इंडिया में। तो 1 ईयर में आपका इतना डेथ होता है तो 1 डे का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 डे का फाइंड आउट करना होगा तो 88,33,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 365 डेज से। तो इंडिया में पर डे डेथ जो होता है 24,200 पर डे का डेथ है इंडिया में 24,200, ये इंडिया का पर डे का डेथ है। ठीक है, दैट मीन्स हर दिन इतना आदमी इंडिया में डेथ होता है। तो ऐसे तो हम लोग का भी टाइम आ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो है जनरली सही ढंग से क्लास नहीं होता है तो बच्चे लोग बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो बच्चे लोग बहुत सारा श्राप देने लगते हैं ना, बोलते हैं ना ये तो मर ही जाए, कभी यही बोलता होगा ना, तो जनरली हमारा टाइम ना आ जाए। चलो जो भी हो, इंडिया में जो है ये डेथ रेट जो है ये भी बता दिए ना। ठीक है, तो हाईएस्ट डेथ रेट का बात करेंगे वर्ल्ड में, बुल्गारिया में है 15.5 है पर 1000 में, और इंडिया में कितना था 7.3, और बुल्गारिया में कितना है 15.5 है पर 1000 पर ईयर। और लोएस्ट डेथ है कतर में है 1.53 पर 1000, लोएस्ट डेथ रेट है। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोगों ने बर्थ रेट और डेथ रेट तो देख लिए। अब नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, नेचुरल ग्रोथ रेट। और नेचुरल ग्रोथ रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन कैलकुलेशन में नेचुरल ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नेचुरल ग्रोथ रेट फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। जैसे कि एग्जांपल, इंडिया का जो बर्थ रेट है 17.64, ठीक है, और डेथ रेट है इंडिया का 7.3, तो 17.64 माइनस 7.3 इक्वल्स टू 10.34। 10.34 ये इंडिया का नेचुरल ग्रोथ रेट है, इंडिया का ये नेचुरल ग्रोथ रेट है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिए, बर्थ रेट हम लोगों ने पर 1000 में कैलकुलेशन किए, डेथ रेट पर 1000 में कैलकुलेशन किए। तो नेचुरल ग्रोथ रेट जब हम लोगों ने फाइंड आउट किए तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ही तो नेचुरल ग्रोथ रेट है। तो नेचुरल ग्रोथ रेट भी हम लोग यहाँ पर 1000 में ही कैलकुलेशन करेंगे। तो पर यहाँ पर 1000 में कैलकुलेशन करेंगे, और ये पर ईयर जो है इंडिया का जो पॉपुलेशन में से 10.34 जो है इतना पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ से फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, 1 ईयर का, ठीक है, जनरली ओके, इंडिया का नेचुरल ग्रोथ रेट है 10.34 ना, 10.34 इंडिया का नेचुरल ग्रोथ रेट है। दैट मीन्स पर 1000 पॉपुलेशन में 10.34 पॉपुलेशन ऐड होता है इंडिया में एवरी ईयर। पर 1000 पॉपुलेशन में 10.34% ऐड होता है इंडिया का पॉपुलेशन में। तो 121 करोड़ में से कितना होगा, तो 10.34 divided by 1000 multiply by 121 crore equals to 1 crore 25 lakh 11,400 अप्रोक्स ये इंडिया का पर ईयर का नेचुरल ग्रोथ रेट है। दैट मीन्स एवरी ईयर इंडिया का पॉपुलेशन में 1 करोड़ 25 लाख 11,400 पॉपुलेशन ऐड होता है एवरी ईयर। और आपको पता है कि सेंसस जो होता है, जो जनगणना जो होता है एवरी 10 ईयर्स में होता है, एवरी ईयर तो होता नहीं है। जैसे कि 2011 में सेंसस हुआ था, तो 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन था 121 करोड़। ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन 2011 में 121 करोड़ था। ओके, और ईच ईयर 1 करोड़ 25 लाख 11,400 पॉपुलेशन ऐड हो रहा है। तो 2011 के बाद इंडिया में सेंसस नहीं हुआ है, 2021 में होना था, कोरोना के कारण नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग यहाँ से अप्रोक्स यहाँ कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन 2021 में क्या रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा उसका पॉपुलेशन कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ठीक है, इसके लिए सिंपल सा बात यही है आपका कि पर ईयर
1,25,11,400 थे, तो 10 ईयर्स में कितना होगा, इंटू 10 करेंगे तो अप्रोक्स 12 करोड़, ठीक है, 51 लाख एंड समथिंग समथिंग अप्रोक्स 12 करोड़, दैट मीन्स 12.5 करोड़ अप्रोक्स पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ इंडिया का 10 ईयर्स में। तो इंडिया का पॉपुलेशन था 2011 में 121 करोड़, तो 121 प्लस 12 करोड़ को ऐड करोगे तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना आना चाहिए, 133-34 करोड़ का आसपास इंडिया का पॉपुलेशन आना चाहिए, ठीक है, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो कोई प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में? सिर्फ बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इतना बोलने में मज़ा नहीं ना आता है, इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके जब निकालेंगे ना तभी मज़ा आता है, तभी वो भी एक कंप्लीट लर्निंग हो जाएगा। नहीं तो फिर एक पैरोट का तरह होता है, पैरोट को पापा पापा बोलनी सिखाते तो बोलता तो है किंतु उसका मतलब उसको पता नहीं होता है, ऐसा ही होता है और ऐसा नहीं होना है, एग्जैक्ट हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हुआ है तो बता देना हमको, ठीक है, ओके, चलते, थैंक यू, बाय।